गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। अभी हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है भारत के संविधान के बारे में, और इसमें दो वीडियोस इससे पहले आ गए हैं जिनमें हमने संविधान के विकास के बारे में बात की थी। आज ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान की या भारतीय संविधान सभा के विषय में। भारत की संविधान सभा का चुनाव जो है वो भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था, और इसके जो सदस्य थे वही हमारे प्रथम संसद के सदस्य बने। ठीक है, जो प्रथम संसद हमारा बना था 1950 में, क्योंकि हमें पता है 1952 में हमारे फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे। उससे पहले जो 1950 में जो हमारा संसद बना था, उसके जो सदस्य बने थे वो सभी मेंबर्स जो हैं संविधान सभा के ही मेंबर्स जो हैं उनको बनाया गया था। ठीक, और संविधान सभा के निर्माण में यानी संविधान के निर्माण में जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया उनको कहते हैं संविधान सभा। अब बात करते हैं संविधान सभा के गठन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन 1946 की अनुशंसा पे जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, और इसके लिए चुनाव हुआ था 1946 जुलाई में, और संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वयस्क मताधिकार और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। अब जब ये निर्वाचन हुआ संविधान सभा का, तो इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 293 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से शामिल किए गए थे। जब ये चुनाव हुए, इन चुनावों के जब नतीजे आए तो उनमें 208 सदस्य जो थे वो कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के, और 15 सदस्य जो थे वो अन्य सदस्य थे या स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं। अब जब 1947 में देश का विभाजन हो गया, तो उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को, और इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो 299 निर्धारित की गई। 299, पहले 389 थी, अब हो गई 299। देन 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की घोषणा हुई थी, तो उसमें हमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो हमारा भारतीय संविधान है उसको बनाने की प्रक्रिया जो है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन चली। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, और इसमें 114 दिनों पर चर्चा हुई। 114 दिन 114 डेज जो है इस पे चर्चा की गई थी। संविधान निर्माण में जो कुल खर्च आया था वो आया था 63,96,729 रुपए। कई बार ऐसे तो नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं आता है, बट समटाइम्स अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाएगा, और इवन मेरिट डिसाइडर भी यही क्वेश्चंस होंगे। देन जब संविधान बना तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो थी वो उसमें शामिल की गई। अब जो संविधान है इसमें कुछ और चीजें भी, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी या मंजूरी दी, और ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम है तिरंगा। जो राष्ट्रीय गीत है वो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जिसे श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखा गया है। देन राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को मंजूरी दी गई, और राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को मंजूरी दी गई। अब देखो इसमें बात करते हैं हम कुछ और चीज़ों की संविधान सभा के विषय में। जैसे 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई, और ये संविधान सभा की जो स्थापना हुई वो फ्रेंच प्रथा के अनुसार हुई, यानी गणतंत्र के रूप में हुई। 9 दिसंबर 1946 को जो संसद सभागृह है, जिसको आज हम संसद का सेंट्रल हॉल कहते हैं, उसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और
इसको संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी। एक क्वेश्चन पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछा गया था कि JB कृपलानी जो थे उनका प्रोफेशन क्या था। तो वो एक आचार्य थे, यानी कि अध्यापक थे संस्कृत के। देन ये जो पहला अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। देन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सो क्वेश्चन आप में आते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने भारत की संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसमें ये संविधान सभा है, इसमें एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन कैरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो वो इसमें से एग्जाम्स में आते हैं। देन 26 नवंबर 1946 को संविधान जो है वो पारित किया गया और उस पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। देन संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को की गई। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में चुन लिया गया, यानी कि जो संविधान सभा के मेंबर थे वही संसद सदस्य बना दिए गए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि 26 जनवरी को ही भारत का संविधान क्यों लागू हुआ। तो इसके पीछे कहानी है 1930 की, जिसको हम देखते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, अब जब संविधान सभा बनी तो उसका कुछ काम भी था और उस काम को करने के लिए समितियों का गठन किया गया। तो इसमें कुल 22 समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें 8 प्रमुख थी। हम उससे भी कम पढ़ेंगे, जैसे जो प्रमुख 4 या 5 हमारी समितियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आती है मसौदा समिति या प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर और इसमें कुल 7 सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है वो कैरी होते हैं। देन हमारे पास संघ संविधान समिति बनी, जिसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति बनी, जिसमें अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति के जो नियम थे या प्रक्रिया समिति जो थी हमारी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी और एक बनी थी तदर्थ ध्वज समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी जो प्रारूप समिति थी, इसका जो गठन है उसके विषय में है कि जो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने संविधान का प्रारूप दिया और उन्होंने प्रारूप समिति की गठना की और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। इसमें 7 अन्य सदस्य थे जिनके नाम हैं, या इसमें टोटल 7 सदस्य थे। जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसके बाद थे N गोपाल स्वामी आयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी आयर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और DP खेतान। DP खेतान जी की मृत्यु हो गई थी 1948 में और उसके बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। जो हमारे बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मीन्स TGT कमीशन, HAS या जो
हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है, उसमें इन सदस्यों के नाम जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। टेट में उतना इन डेप्थ में नहीं आता है, अभी तक नहीं आया है, लेकिन हमें रेडी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं उनका स्तर जो है काफ़ी ऊपर जा रहा है। और टेट में भी अभी रिसेंटली टेट कंडक्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश में आर्ट्स में, उसके जो कुछ क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन HPPSC यानी कि शिमला के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस आते हैं, वहां से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होंगे टेट, TGT या अन्य किसी भी एग्जाम्स के लिए। देखो, अब इसके बाद है कि भारतीय संविधान के जो है उसमें एक वर्ड यूज किया गया है कि ये एक संप्रभुता संपन्न देश है। अब इसका संप्रभुता संपन्न देश का क्या अर्थ है, उसके विषय में देखिए कि सर्व प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना जो है, इसमें किसी भी विदेशी सत्ता में निहित ना होकर भारत की जनता में निहित है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आता है कि भारत में जो व्यवस्था है वो किस में निहित है। सो विदेशी सत्ता में निहित नहीं होकर भारत की जनता में निहित है। तो संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। यह बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त है। अपनी आंतरिक एवं बाहरी नीतियों का निर्धारण एवं नियंत्रण स्वयं भारत ही करता है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यहाँ का शासन जनता के हाथों में सुरक्षित है। यह प्रजातंत्र की उस कसौटी पर खरा उतरता है कि यहाँ सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित है और इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण है। ठीक है, सो इसमें से देखिए कितने क्वेश्चन बन गए कि भारत की जो शासन है वो जनता के लोकतंत्र की स्थापना जनता के हाथों में सुनिश्चित की गई है और ये जो सरकार है वो जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित है और मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याण। और इसीलिए हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, नीति निर्देशक तत्व, वो भी लाए गए हैं। देखिए, हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सबसे लंबा लिखित संविधान है, उसके बाद विभिन्न स्रोतों से विहित है, मीन्स इसमें बहुत सारे संविधानों का मिश्रण है। नम्य तथा अनम्यता का समन्वय है, यानी कि थोड़ा लचीला, थोड़ा कठोर है। एकात्मक की ओर झुकाव है, संघात्मक व्यवस्था है। सरकार का संसदीय रूप है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में भी समन्वय है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। एकल नागरिकता है। स्वतंत्र निकाय है। आपातकाल के लिए प्रबंध किए गए हैं। त्रिस्तरीय सरकार है। सहकारी समितियां हैं। जनसत्तात्मक है। सो बहुत सारी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। तभी जो इसको बनाया गया था, उसको बनाने में जब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, तो उसमें बहुत सारे जो विदेशी संविधान थे उसमें जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी वो सारी रीड आउट की गई, उनको कंपाइल किया गया, उनके ऊपर चर्चा हुई और फिर हमारे देश का एक व्यापक संविधान बन के तैयार हुआ। अब देखिए, इसमें कुछ प्रश्न आते हैं हमारे पास कि जो भारत का जो संविधान है, संविधान सभा जो थी, उसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे 16 लिखा गया है तो इसको करेक्ट कर लेना, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी रखी गई? 389। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? MN रॉय ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो यह था कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां की गई? सो ये 1936 में की गई थी।
देन संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? सो ये रह गई 299। संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? 70। संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के द्वारा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? सो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजा था संविधान सभा के गठन के लिए। बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो ये बंगाल से चुन के आए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ये थे बी एन राव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? सो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। संविधान सभा के स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो केंद्र था तो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार प्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने यह विचार प्रस्तुत किया था। संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पे। काफी इंपॉर्टेंट है, सहमति और समायोजन के आधार पे ये निर्णय लिए गए थे। देन मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 थे, अभी भी 395 हैं। सब अनुच्छेद और बन गए हैं तो उससे बहुत आगे निकल गया है, लेकिन मेनली 395 ही रहेंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। मूल संविधान में कितने अध्याय थे? पार्ट हैं 22, अभी भी 22 ही हैं। 1940 के ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप में स्वीकार किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर 1946 को। कब उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। देन संविधान सभा पर या संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए? 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कुल सदस्य थे 299। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा वाचन इसका हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। देन संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुई? 114 डेज तक ये बहस हुई। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन जो है हमने कर लिए हैं।